अगस्त 1945। मानव इतिहास के सबसे भयावह 2 दिन। हिरोशिमा और नागासाकी। केवल कुछ ही सेकंड में 2 परमाणु बमों ने लाखों सपनों को राख में बदल दिया। 2 शहर मिट्टी के ढेर बन गए और 2 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खामोश। लेकिन सवाल ये है, आखिर दुनिया इस विनाश तक पहुंची कैसे? क्या वास्तव में ये बम युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी थे? आइए चलते हैं समय की उस काली गली में जहां से शुरू हुआ था एटॉमिक एज। उन्नीस तक द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। जर्मनी ने मई 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। जापानी सेना ने कसम खाई थी, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका जानता था कि अगर जापान पर जमीनी हमला हुआ तो लाखों सैनिकों की जान जा सकती है। इसी बीच एक गुप्त वैज्ञानिक परियोजना ने जन्म लिया, एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश जो पूरे शहर को एक पल में मिटा सके। साल था 1942। अमेरिका ने शुरू किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक युद्ध मिशन। इसका नेतृत्व कर रहे थे महान वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उनका लक्ष्य परमाणु ऊर्जा को हथियार में बदलना। 3 साल की मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, ट्रिनिटी टेस्ट। विस्फोट के बाद आसमान में आग का सूरज फट पड़ा। ओपेनहाइमर के होठों से निकला, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का संहारक। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 बजे अमेरिकी विमान एनोला गे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा। उसके पेट में था एक नया भयावह हथियार जिसका नाम था लिटिल बॉय। कुछ ही सेकंड में वह बम 600 मीटर की ऊंचाई पर फटा। विस्फोट की शक्ति 15,000 टन टीएनटी के बराबर। पल भर में पूरा शहर जल उठा। तापमान 3,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। घरों की दीवारों पर इंसानों की परछाइयां तक जलकर रह गईं। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए और साल के अंत तक ये संख्या 1,40,000 पहुंच गई। बचने वाले लोगों को कहा गया, हिबाकुशा, हिबाकुशा। उन्होंने अपनी आंखों से नर्क देखा था, जलते शरीर, सन्नाटा और राख में बदलती जिंदगियां। वो शहर नहीं था अब, वो मौत का मैदान था। 9 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी विमान ने दूसरा बम तैयार किया। इस बार नाम था फैट मैन। पहला निशाना था हिरोशिमा की तबाही के सिर्फ 3 दिन बाद कोकुरा। लेकिन बादलों की वजह से पायलट ने रुख मोड़ा और बम गिरा नागासाकी पर। सुबह के 11:02 एक और सूरज फटा, इस बार और भी ज्यादा विनाशक। 40,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए और आने वाले महीनों में हजारों लोग विकिरण से मरते गए। 2 शहर, 2 पल और पूरी दुनिया बदल गई। इतनी तबाही के बाद सम्राट हिरोहितो ने आखिरकार निर्णय लिया, अब बस। 15 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। रेडियो पर पहली बार सम्राट की आवाज गूंजी, हमें असहनीय को सहना होगा और अकल्पनीय को स्वीकारना होगा। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वो शांति लाखों लाशों के ऊपर खड़ी थी। हिरोशिमा और नागासाकी के बमों ने सिर्फ एक युद्ध खत्म नहीं किया, उन्होंने एक नया युग शुरू किया, परमाणु युग। अब दुनिया जान चुकी थी, एक बटन से सभ्यता मिटाई जा सकती है। यही से शुरू हुआ शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, जहां अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों की दौड़ लगा दी। लेकिन दूसरी ओर हिरोशिमा और नागासाकी के लोग शांति का प्रतीक बन गए। उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई ताकि दुनिया कभी दोबारा ये गलती न करे।
आज भी हर साल 6 और 9 अगस्त को दोनों शहरों में हजारों लोग दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसा दिन फिर कभी न आए। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ बर्बादी की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की चेतावनी है। विज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस शक्ति का सही उपयोग करें। आओ इतिहास से सीखें, आओ वादा करें कि ऐसी सुबह फिर कभी नहीं होगी।